आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर साहब के चमत्कार के बारे में बताएंगे। कबीर साहब लगभग आज से 600 वर्ष पहले इस धरती पर आए और बहुत सी लीलाएं करके चले गए। कबीर साहब की लीलाओं का जिक्र कबीर सागर में भी मिलता है। कबीर साहिब के 64 लाख शिष्य थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज हम आपको कबीर साहब की कुछ लीलाओं के बारे में बताते हैं। कबीर साहब के चमत्कार। सेव को जीवित करना। एक बार कबीर साहब अपने 2 सेवकों के साथ अपने शिष्य समन के घर गए। समन वैसे तो बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था कबीर साहब में बहुत थी। समन इतना निर्धन था कि बहुत बार तो उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब समन की पत्नी ने देखा कि उधार मांगने पर भी कोई आटा उधार नहीं दे रहा, तो उसने सेव और समन को कहा कि तुम चोरी कराओ, जब हमारे पास आटा होगा तो हम वापस कर देंगे। जब सेव चोरी करने गया तो पकड़ा गया और समन ने बदनामी के डर से सेव की गर्दन काट दी। सुबह होते ही नेकी ने भोजन तैयार किया और कबीर साहब को एहसास तक नहीं होने दिया कि सेव मर चुका है। कबीर साहब तो परमात्मा थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, आओ सेव जीम लो, यह प्रसाद प्रेम। शीश कटत हैं चोरों के, साधों के नित शेम। इतना कहते ही सेव भागा चला आया और खाना खाने लगा। और दूसरा चमत्कार, स्वामी रामानंद को जीवित करना। एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट के हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सिकंदर लोदी बहुत पछताया और कबीर साहब के आने का इंतजार करने लगा। ज्यों ही परमात्मा कबीर साहब आए, सिकंदर लोदी उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। कबीर जी ने सिकंदर लोदी को आशीर्वाद दिया और इतने मात्र से ही सिकंदर लोदी का सारा रोग दूर हो गया। वे और भी दुखी हुए, यह सोचकर कि अब जब कबीर साहब को पता चलेगा कि मैंने उनके गुरुदेव की हत्या कर दी है, तो वे क्रोधित होकर फिर श्राप ना दे दें। सिकंदर लोदी ने जब उन्हें सारी बात बताई तो कबीर साहब कुछ नहीं बोले। भीतर गए तो कबीर साहब जी ने देखा कि रामानंद जी का धड़ कहीं और सिर कहीं और पड़ा था। तब कबीर साहब ने मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो गया। ये कहते ही सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। और तीसरा चमत्कार कबीर साहिब का, मृत लड़के को जीवित करना। एक मरे हुए लड़के को जीवित किया कबीर साहब ने। इतना चमत्कार देखने के बाद स्वाभाविक रूप से सिकंदर लोदी की आस्था कबीर साहब में बढ़ गई थी। इस बात का सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी को अफसोस था। शेख तकी का कहना था कि अगर कबीर जी अल्लाह हैं तो किसी मुर्दे को जीवित कर दे, मैं उन्हें अल्लाह मान लूँगा। सुबह एक 10-12 वर्ष की आयु के लड़के का शव पानी पर तैरता हुआ नजर आ रहा था। कबीर साहब ने शेख तकी से पहले जीवित करने का प्रयास करने के लिए कहा। शेख तकी ने जंत्र मंत्र से प्रयत्न किया, लेकिन लड़का जीवित नहीं हुआ। तब कबीर साहब ने अपने आदेश से लड़के को जीवित कर दिया। आसपास के सभी लोगों ने कहा, कमाल हो गया, कमाल हो गया, और उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। शेख तकी की बेटी को जीवित करना। कबीर साहब ने शेख तकी की बेटी को भी जीवित किया। मुस्लिम पीर शेख तकी ने कहा कि लड़का कमाल पहले से ही जीवित रहा होगा,
इसलिए जीवित हो गया। कबीर जी को तो तब अल्लाह मानेंगे जब वे मेरी कब्र में दफन बेटी को जीवित करेंगे। कबीर साहब ने शेख तकी से पहले प्रयास करने के लिए कहा। इस बार उपस्थित लोगों ने कहा कि कबीर साहब, यदि शेख तकी अपनी बेटी जीवित कर सकता तो उसे मरने ही नहीं देता। लोगों ने कहा, अगर शेख तकी अपनी बेटी को ही जीवित कर सकता तो उसे मरने ही नहीं देता। और तब लोगों ने कहा, आप प्रयास कीजिए। कबीर दास जी को बोला, आप प्रयास करें। कबीर साहब ने शर्त स्वीकार करते हुए सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उनकी पुत्री को भी जीवित कर दिया। तब उस लड़की का नाम कमाली रखा गया। कबीर साहब से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी को अद्भुत लाभ हुए थे, लेकिन कबीर साहब यह देखना चाहते थे कि उनके शिष्यों ने उनको कितना समझा है। कबीर साहब रविदास जी और एक वैश्या, जो अब उनकी शिष्य बन गई थी, को साथ लेकर बीच बाजार में से निकल गए। यह देखकर सभी कबीर साहब की निंदा करने लगे। इस पर कबीर साहब कहते हैं, कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में, आगे यम के फंद। कबीर गुरु को मानुष जो गिने, और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जुग जुग होवे श्वान। कबीर साहब तो सिर्फ लीला कर रहे थे, लेकिन सभी लोग यह भी भूल गए कि यह वही कबीर जी हैं जिन्होंने उनको इतने सुख दिए हैं। और एक चमत्कार कबीर दास जी का। एक समय एक तोतादी नामक स्थान पर सत्संग था। सभी पंडित सत्संग में छुआछूत ना करने के उपदेश दे रहे थे, किंतु व्यवहार में वही अज्ञान भरा हुआ था। कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के साथ गए। सत्संग के पश्चात भंडारा शुरू हुआ। वहां उपस्थित पंडितों ने कबीर साहब को देखकर कहा कि 4 वेद मंत्र सुनाने वाले ब्राह्मण एक भंडारे में बैठेंगे व बाकी अन्य भंडारे में बैठेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को वेद के 4 मंत्र बोलने पर प्रवेश मिल रहा था। जब कबीर साहब की बारी आई, तब कबीर साहब ने थोड़ी सी दूरी पर घास चरते हुए भैंसे को पास बुलाया। तब कबीर जी ने भैंस की कमर पर थपकी दी और कहा कि भैंसे, इन पंडितों को वेद के 4 मंत्र सुना दे। भैंसे ने 6 मंत्र सुना दिए। इतना सुनकर पंडित परमेश्वर के चरणों पर गिर गए। वह कबीर दास जी से शिक्षा ले ली। अब कबीर दास जी का एक और चमत्कार। कबीर साहिब का दामोदर सेठ नाम का एक शिष्य था। वह समुद्री जहाज से व्यापार करता था। एक बार की यात्रा में दामोदर सेठ के जहाज के अन्य व्यापारी उनकी भक्ति साधना का मजाक उड़ाने लगे। तब बहुत तेज समुद्री तूफान आया और जहाज डूबने लगा, तो सभी ने अपने अपने इष्ट को याद किया और स्थिति संभलती ना देख सबने दामोदर सेठ से प्रार्थना की कि आप भी अपने परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। तब दामोदर सेठ ने अपने गुरु कबीर साहिब जी को याद किया। कबीर साहिब जी ने समुद्री तूफान को रोककर अपने भक्त दामोदर सेठ के जहाज को समुद्र में डूबने से बचाया। और उस जहाज में उपस्थित सभी लोग जो दामोदर सेठ का मजाक उड़ाते थे, उन्होंने भी कबीर दास जी की शरण ली और उनसे शिक्षा ली। और कबीर दास जी के एक और चमत्कार। कहते हैं, उड़ीसा के इंद्रदमन राजा को कृष्ण जी ने दर्शन देकर मंदिर बनाने को कहा, लेकिन उसको समुद्र किसी कारण से बनने नहीं दे रहा था। कृष्ण जी ने यह भी कहा था कि मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं करनी, केवल एक पंडित वहां रहेगा जो इसका इतिहास बताएगा। कबीर दास जी ने वह जगन्नाथपुरी मंदिर भी बनवाया और समुद्र की लहरों को मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया।
इससे पहले 5 बार समुद्र वो मंदिर गिरा चुका था। एक दिन कबीर साहब राजा सिकंदर लोदी और वीर सिंह बघेल के सामने बैठे थे। अचानक अपने पैरों पर कमंडल से हिमजल डालने लगे। जब राजाओं ने पूछा तो कबीर साहब ने बताया कि जगन्नाथपुरी में एक राम सहाय पंडा है, उसके पैरों में गर्म खिचड़ी गिर गई है, उसे ही बचा रहा हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने घटना की पुष्टि के लिए 2 दूत भेजे, बनारस से जगन्नाथपुरी भेजे। दूतों ने न केवल राम सहाय पंडे से पूरी घटना की पुष्टि ली, बल्कि उपस्थित लोगों से लिखित प्रमाण भी लिया और वापस बनारस जाकर वह प्रमाण राजा को दिखाया। तब राजा ने कबीर साहब के पास जाकर क्षमा याचना की और उन्हें सर्वशक्तिमान स्वीकार लिया। कबीर दास जी के और चमत्कार। सूखी टहनी को हरी भरी करना। गुजरात में जीवा दत्ता नाम के परमात्मा में आस्थावान भक्त रहते थे, जिन्हें तत्वदर्शी संत की तलाश थी। उन्होंने एक गमले में सूखी टहनी डाल दी और तय किया कि जिस संत के चरण धोने के पश्चात जल से गमले की टहनी हरी हो जाएगी, वह संत पूर्ण तत्वदर्शी संत होगा। वे कई संतों को परखते रहे, लेकिन ना पूर्ण संत मिला और ना तत्व ज्ञान। एक दिन कबीर दास जी उनके पास पहुंचे और उसने उनके चरण धोए। जल से वह टहनी हरी हो गई। इसका प्रमाण आज भी गुजरात के भरूच शहर में मौजूद है। वह पेड़ कबीर वट के नाम से जाना जाता है। कबीर दास जी के एक और चमत्कार। 18 लाख लोगों का भंडारा करवाना। शेख तकी कबीर साहिब से बहुत ईर्ष्या करता था। वह परमात्मा को स्वीकार नहीं करना चाहता था, साथ ही अलग अलग प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। इस बात का फायदा काशी के नकली पंडितों ने भी उठाना चाहा, क्योंकि कबीर साहब के सत्य ज्ञान से उनकी ढोंग की दुकानें बंद हो चुकी थी। सबने मिलकर झूठे पत्र लिखे और सिकंदर लोदी समेत 18 लाख लोगों को भंडारे में आमंत्रित किया। चिट्ठी में यह भी लिखा कि प्रत्येक भोजन करने वालों को एक दोहर और एक स्वर्ण मोहर भी मिलेगी। ऐसा उन्होंने यह सोचकर किया कि एक जुलाहा इतने लोगों को कैसे भंडारा कराएगा, किंतु जुलाहे की भूमिका करते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने 18 लाख साधु संतों को भोजन कराया। सारा भोजन भंडारा सतलोक से लाए तथा प्रत्येक भोजन करने वालों को एक दोहर और एक मोहर दी एवं सूखा सीधा भी दिया। वह अलौकिक भंडारा लगातार 3 दिनों तक चलता रहा। कबीर साहब जी के और चमत्कार। कबीर साहब जब मगहर में सशरीर सतलोक जाने के लिए गए, तब उनके साथ काशी के सभी लोग व उनके शिष्य भी साथ चले। वहां पहुंचकर मगर रियासत के राजा बिजली खान पठान, जो कि कबीर साहब के शिष्य थे, उनसे कबीर साहब ने बहते जल में स्नान करने के लिए कहा। तब बिजली खान पठान ने उस आमी नदी के विषय में बताया जो शिव जी के श्राप से सूखी पड़ी थी। उस समय कबीर साहब जी ने अपने आशीर्वाद से नदी में मानो जल को इशारा किया और नदी जल से पूर्ण होकर बहने लगी। आज भी प्रमाण से वह नदी बह रही है। यह कबीर परमेश्वर के सामर्थ्यवान होने का परिणाम है। और कबीर दास जी के और चमत्कार। मृत गाय को जीवित करना। शेख तकी की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण उसने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को प्रेरित किया और कबीर साहब जी की परीक्षा लेने के लिए कहा। तब राजा ने एक गर्भवती गाय काट कर कहा कि यदि कबीर साहब इस गाय को जीवित कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि कबीर साहब अल्लाह हैं। कबीर साहब जी ने गाय और बछड़े को थपकी मारकर हजारों लोगों के सामने जीवित कर दिया। महर्षि सर्वानंद की माता को ठीक करना, यह भी कबीरदास जी का चमत्कार है। एक सर्वानंद नाम के महर्षि थे।
उनकी माता शारदा देवी पाप कर्म फल से पीड़ित थी, जिसके कारण उन्हें बहुत शारीरिक कष्ट था। उन्होंने कई वैद्यों और संतों के पास जाकर देख लिया, किंतु उनका रोग ठीक नहीं हुआ। तब तब वह परमात्मा कबीर साहब जी से नाम उपदेश लेकर आई और परमात्मा के आशीर्वाद से वह उसी दिन कष्ट मुक्त हो गई। न और कबीर साहब जी के एक और चमत्कार। एक बार एक गांव में नल और नील नाम के मौसी के पुत्र रहते थे और दोनों मानसिक रोग से ग्रस्त थे। उन्होंने बहुत वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। एक दिन उन्होंने कबीर साहब का सत्संग सुना तो उन्होंने कबीर साहब जी से दीक्षा ले ली और जिससे उनका मानसिक रोग ठीक हो गया। कबीर साहब जी के और चमत्कार। जब सीता जी का हरण हुआ तो रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बनवा रहे थे, लेकिन बन नहीं रहा था। इस पर श्री रामचंद्र जी ने परमात्मा से अर्ज की कि परमात्मा कबीर साहब ने उनकी मदद की। कबीर साहब ने मुनिंद्र रूप में अपनी सोटी से एक पहाड़ी के आसपास रेखा खींचकर सभी पत्थर हल्के कर दिए। फिर बाद में उन पत्थरों को तराश कर समुद्र पर पुल बनाया गया। इस पर धर्मदास जी कहते हैं, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त के पीर मिटाने वाले। परमेश्वर कबीर जी एक संत के रूप में पुंडरपुर के पास एक आश्रम बनाकर सत्संग करते थे। एक परिवार ने भी दीक्षा उस संत से ले रखी थी। परिवार में 3 प्राणी थे, रंका तथा उसकी पत्नी बंका तथा बेटी अवंका। रंका बहुत निर्धन था। दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी लाकर तोड़ कर लाते थे और शहर में बेचकर निर्वाह चला रहे थे। परमात्मा के विधान को गहराई से जाना था। रंका जी का पूरा परिवार कबीर जी का शिष्य था। जिस समय दोनों रंका तथा उनकी पत्नी बंका जंगल से लकड़ियों का गट्ठा लिए आ रहे थे तो सतगुरु जी अपने शिष्य नामदेव जी को साथ लेकर उस मार्ग में गए। मार्ग में सोने के आभूषण, सोने की अशर्फी तथा चांदी के आभूषण और कई सिक्के डालकर स्वयं दोनों गुरु शिष्य किसी झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उनकी गतिविधि देखने लगे। भक्त रंका लकड़ियां सिर पर लिए आगे आगे चल रहा था। उनसे कुछ दूरी पर उनकी पत्नी आ रही थी। रंका जी ने उस आभूषण तथा अन्य सोने को देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी आभूषण को देखकर दिल डगमग ना कर ले, क्योंकि आभूषण स्त्री को बहुत प्रिय होते हैं। यह विचार करके सर्व धन पर पैरों से मिट्टी डालने लगा। उसकी पत्नी बंका जी की दृष्टि अपने पति पर पड़ी तो समझते देर न लगी और बोली, चलो भक्त जी, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। एक दिन रंका तथा बंका दोनों पति पत्नी गुरु जी के सत्संग में गए हुए थे। अचानक झोपड़ी में आग लग गई। सर्व सामान जलकर राख हो गया। अवंका दौड़ी दौड़ी सत्संग में आई और कहा कि मेरी झोपड़ी में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। माँ बंका जी ने पूछा, क्या बचा है। अवंका ने बताया कि केवल एक खटिया बची है जो बाहर थी। माँ बंका ने कहा कि बेटी, जा उस खाट को भी उसी आग में डाल दे और आकर सत्संग सुन ले। कुछ जलने को रहेगा ही नहीं तो सत्संग में आजा, भंग ही नहीं पड़ेगा। लड़की वापस गई और उस चारपाई को उठाया और उसी झोपड़ी की आग में डालकर आ गई और सत्संग में बैठ गई। सुबह उस स्थान पर नई झोपड़ी लगी थी। सर्व सामान रखा था। आकाशवाणी हुई कि भक्तों, आप परीक्षा में सफल हुए। तीनों सदस्य उठकर पहले आश्रम में गए और झोपड़ी जलने तथा पुनः बनने की घटना बताई तथा कहा कि हे प्रभु, हम तो नामदेव की तरफ ही आपको कष्ट दे रहे हैं। गुरु रूप में बैठे परमात्मा कबीर जी ने कहा, आपकी आस्था परमात्मा में बनाए रखने के लिए अनहोनी की है। आग भी मैंने लगाई थी, आपका दृढ़ निश्चय देखकर झोपड़ी भी मैंने बनाई है। आप उसे स्वीकार करें।
परमात्मा की महिमा भक्त समाज में बनाए रखने के लिए ये परिचय देना अनिवार्य है। इस प्रकार कबीर दास जी के बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगी और कबीर दास जी के चमत्कार कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।